श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। शीतकालीन नवरात्रा चल रहे हैं। नवरात्रा में सभी लोग भक्ति भाव में डूबे हुए होते हैं। वास्तव में नवरात्रि क्या संदेश देती है, सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है। नवरात्रि कौन सा ज्ञान, किस प्रकार का ज्ञान हमें प्रदान करती है। नवरात्रा का संदेश है भक्ति भाव, और सनातन धर्म में इसका महत्व है निरंतर भक्ति भाव में लगे रहना। शीतकालीन नवरात्रा भगवान श्री राम रावण से युद्ध किए थे। घनघोर युद्ध चला। 1 महीने के युद्ध में प्रभु श्री राम रावण से 10 दिन युद्ध करते हैं, जिसमें 9 दिन उसके शीश काटने में लगे, और शीशों को बढ़ता देखते हुए सभी देवी देवता स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस दुष्ट आताताई रावण का अंत कीजिए, इस आतंकवाद को मिटाइए, हम आपकी शरण में हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और ये स्तुति 9 दिन निरंतर चलती है। भगवान श्री राम रावण के मस्तिष्क और हाथों को अलग करते हैं, और 10वें दिन महर्षि अगस्त्य के द्वारा दिया हुआ बाण, उसी बाण से रावण का संहार करते हैं। अर्थात धर्म स्वरूप राम अधर्म का नाश करके और धर्म की स्थापना करते हैं। जो धर्म की शरण में रहता है वो सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। तो नवरात्रि का संदेश बहुत ही आनंदमय और कल्याणकारी है। जिस दिन से नवरात्रा आरंभ होते हैं उससे पूर्व लोगों के अंदर उत्साह होता है। माताएं, बहनें, नवयुवक सभी आपस में चर्चा करते हैं कि देखो नवरात्रि आने वाले हैं। कोई देवी की पूजा करता है तो देव की पूजा करता है, लेकिन एक भ्रांतिवश हम देवी के प्रति अधिक रुझान रखते हैं। ये अज्ञानता और ना जानकारी होने का दुष्परिणाम है। देखो, चाहे देवी हो, चाहे कोई ऋषि मुनि हुए हों, चाहे कोई देवता हो, यहाँ तक कि पूरी सृष्टि भगवान के अंश मात्र से सृजित हुई है। 3 देवों की पूजा अधिकांश होती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इनकी उत्पत्ति भी भगवान के अंश मात्र से करोड़ों करोड़ों के रूप में होती है, जन्मते हैं और मरते हैं। कशंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंशते नाना। भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु अंश मात्र से करोड़ों करोड़ों जन्मते हैं। ऐसे ही देवी देवता भी तो सर्वोपरि हैं। रमन्ते योगिन अस्मिन् सा रामा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वही राम है। और भगवान शिव का भी यही संदेश है कि बंदम बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जस नामू। मैं बाल स्वरूप राम का सुमरन करता हूँ और उन्हीं के नाम का जाप करता हूँ, जिनके नाम जपने से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि शेष शारदा वेद पुराना
सकल करें रघुपति गुण गाना। शेष शारदा माने सरस्वती, वेद पुराण किसका गायन करते हैं? भगवान राम का। सकल करें रघुपति गुण गाना। और इनके साथ साथ प्रभु भोलेनाथ आप भी, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सावधर जपो अनंग आराती। आप भी राम राम का स्मरण करते हैं, राम नाम का ही जाप करते हैं। सृष्टि में कोई भी जन्मा है, जिस जाति में जन्मा हो, भगवान के यहाँ केवल दो ही जाति लगती हैं, देव और असुर। और आज हम जाति के नाम पर आपस में बटे हुए हैं। जाति के नाम पर हम आपस में युद्ध कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। वास्तव में जिसके अंदर देवी संपत्ति है, जो राम से संयुक्त है, वही देवता है। और जो अधर्म से संयुक्त है, काम क्रोध लोभ मोह, जो रावण की पार्टी में है, वही असुर हैं। कहीं कहीं रावण की पूजा होती है। कितनी बड़ी अज्ञानता है। रावण की पूजा करने वाले क्या पाएंगे? रावण के अंदर क्या था, और जो था तो उसने किससे पाया? शिव की आराधना करके। तो शिव कौन है? तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपण। मैं वंदना करता हूं किसकी? बोध स्वरूप नित्य शंकर स्वरूप गुरु की। और रावण कौन है? मोही रावण है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुन उपजय पसूला। ये मोही सबका मूल है, संपूर्ण व्याधियों का। नाना प्रकार के ये सूल माने कांटे जो चुभते हैं, दर्द देते हैं, वो पैदा होते हैं। तो मोह रूपी रावण, उस मोह से नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। और मोही की पूजा करने वाले आखिर जाएंगे कहाँ? वो कुछ पाएंगे नहीं, अपितु उत्तरोत्तर अधोगति की ओर बढ़ेंगे। तो रावण ने पूजा की थी शंकर स्वरूप सदगुरु की। जो महापुरुष, उन महापुरुष की पूजा करके रावण ने शक्तियां अर्जित की, और उन शक्तियों के द्वारा उसने समाज में एक दहशत, आतंकवाद, दुराचार, व्यभिचार इत्यादि फैलाया, अधर्म के मार्ग को अपनाया। और जो रावण की पूजा करेगा तो क्या वो धर्मात्मा कहलाएगा? क्या वो धर्म के मार्ग पर है? कदापि नहीं। और रावण के द्वारा तो हमें दुराचार, अवगुण, अधर्म यही सब मिलेगा। तो कम से कम रावण ने जिसकी पूजा की और जिसके द्वारा रावण को जो मिला, हम उससे ही पा सकते हैं, ना कि रावण की पूजा करने से, ना कि रावण को अगरबत्ती दिखाने से। अगर रावण की पूजा करोगे तो तुम भी रावण बनोगे, अधर्मी, दुराचारी बनोगे। और राम की पूजा करोगे तो धर्मात्मा कहलाओगे, और धर्म स्वरूप कल्याण परम शांति को प्राप्त करोगे। इसी प्रकार से नवरात्रि में महिषासुर की पूजा हो रही है। तो महिषासुर कोई भगवान था? सब जानते हैं कि महिषासुर दानव था, असुर था। अभी अभी कहीं यादव लोग कह रहे थे, कहें कि महिषासुर हमारा वंश का था, हमारे वंश में जन्मा था। तुम्हारे वंश में जन्म लिया तो उसने यादवों का उद्धार किया? क्या उसने यादवों को शांति दी? कदापि नहीं। अगर उसके द्वारा कुछ अच्छे सत्कर्म हुए हैं तो एक युवती के पीछे नहीं दौड़ता जो देवी वैष्णवी भगवान का भजन करती है, और उसके मुखमंडल पर ईश्वरीय तेज, और जो भी ईश्वर का भजन करेगा उसके रुमे रुमे में ईश्वरीय तेज आ जाता है, जो सबको आकर्षित करता है, चाहे स्त्री हो
चाहे पुरुष हो। वो ईश्वरीय तेज उस देवी के मुखमंडल पर जब महिषासुर ने देखा तो उस दुष्ट के अंदर दुष्टता तो भरी थी, उस महिषासुर के अंदर उसने उस देवी को अपने साथ ले जाना चाहा और दुराचार की दृष्टि उस पर डाली, लेकिन वो परम शक्तिशाली, ईश्वरीय शक्ति सिद्धियों से युक्त। हम देखते हैं कि माता दुर्गा शेर पर सवार हैं, 8 भुजा हैं, 8 भुजा में कोई ना कोई शस्त्र है। वास्तव में देवी संपत्ति ही देवी है। और जो आप सामने देख रहे हो, ये प्रतिरूप के रूप में जो हमें सकारात्मक रूप में दिखाई दे रहा है, ये उस देवी के अंदर पाने जाने वाली अनुभूतियां हैं। जैसे सिंह पर सवार होना, सिंह माने होता है प्रकृति से निर्भय होना। जो भी भगवान का भजन करके इस त्रिगुणमय प्रकृति को जीत लेगा, वो इस प्रकृति के भयावह आवरण से मुक्त हो जाता है। अब प्रकृति उसके अधीन होती है और वो प्रकृति से ऊपर होता है। तो यही है दुर्गा की सवारी। दुर माने होता है दरवाजा, गो माने होता है इंद्रियां। यही 9 दिन हैं। 9 दिन माने 9 इंद्रियों में ईश्वरीय प्रकाश आ जाए। और दुर्गा माने 9 द्वारी पुरे दो ही के 9 द्वारों पर इंद्रियों के अंतराल में ईश्वरीय शक्ति प्रभावमान हो जाए। तो जिसके अंदर ईश्वरीय शक्ति आ गई, 9 इंद्रियों के 9 दरवाजों में ईश्वरीय पहरा हो गया, प्रकृति के भयावह आवरण से मुक्त निर्भय सत्ता आ गई, तो ये शेर की सवारी है। और अष्टभुजा मान होता है अष्टधामूल प्रकृति। जो अष्टधामूल प्रकृति है, 5 तत्व 3 गुण, ये अष्ट सिद्धियों में प्रभावमान हो जाती हैं। अष्ट सिद्धियां ऐसे भक्त के अंदर, तपस्वी के अंदर उतर आती हैं, जैसे वैष्णवी के अंदर उतर आई। और कोई भी आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति उनके सामने जाएगा, या तो उनके प्रभाव से अपने हृदय को परिवर्तित पाएगा, और हृदय को परिवर्तित ना पाकर के उनसे संघर्ष करता है, उनसे द्वेष करता है, उन्हें नष्ट करने का प्रयत्न करता है, तो वो भी नष्ट हो जाता है। तो वैष्णवी के साथ दुराचार करने का महिषासुर ने प्रयास किया और वो मारा गया। उस देवी के द्वारा मारे जाने से महिषासुर भी पूजनीय हो गया। लेकिन ये कहो कि हम महिषासुर की पूजा करके और ईश्वर को पा जाएं, या महिषासुर की पूजा करके हम अपने पूर्वजों को खुश कर देंगे, कदापि नहीं। अगर महिषासुर की आत्मा कहीं सूक्ष्म रूप से होगी तो वो भी बड़ी हस्ती होगी। बताइए कितने बुद्धिमान हैं यादव लोग। और जो रावण की पूजा कर रहे हैं और उन पर रावण की आत्मा हस्ती होगी, कितने बुद्धिमान हैं कि मुझ दुष्ट की पूजा हो रही है। अरे पूजा तो राम की करो, राम के स्वरूप में स्थित सदगुरु की करो। ऐसे महिषासुर, अरे जिसके अंदर देवी संपत्ति है, जो देवी स्वरूप में स्थित हैं, उनकी पूजा करो, उनसे हमें तुम्हें अनुभूति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी। और उनके अंदर हृदय परिवर्तन करने की शक्ति होती है, और जो उनसे भाव रखते हैं उनके हृदय को परिवर्तन करने की शक्ति होती है। और मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा सुख दुख पाता है। तो महिषासुर अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ, रावण अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ, और बुद्ध भगवान के संपर्क में आया अंगुलमान। तो अंगुलमान हृदय की गिलानी से भरा हुआ था, बुद्ध भगवान की दृष्टि पड़ते उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसे सप्तऋषि वाल्मीकि से टकराए, जो रत्नाकर के नाम से डांगू थे। वाल्मीकि जी का हृदय परिवर्तन हो गया। तो